हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम विद्यार्थियों उपभोक्ता के बजट के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता का बजट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों ये। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि उपभोक्ता का बजट क्या है। विद्यार्थियों, मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे आए ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए है जिनकी लागत बाजार में दी गई है। विद्यार्थियों, जो उपभोक्ता का बजट है, जब उपभोक्ता मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने जाता है, बाजार में कोई वस्तु या सेवा खरीदने जाता है, तो उसके पास कुछ सीमाएं रहती है। क्या उसकी सीमाएं होती है कि उसके पास जेब में कितनी आय है। दूसरी बात यह है कि उससे जो वस्तुएं खरीदने जा रहा है उनकी कीमत क्या है। ये दोनों बड़ी जो उनकी सीमा रहती है, जिससे वो जितनी मात्रा में वो चाहे उतनी वो खरीद नहीं सकता। ये उसकी जो पाबंदियाँ होती है, उसकी मजबूरियाँ होती है कि या तो वस्तु की कीमतें इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल सब वस्तुएं नहीं खरीद सकता, या उसकी आय इतनी कम होती है तो भी वो पूरी वस्तुएं नहीं खरीद सकता। विद्यार्थियों, जिनका वह उपभोग करना चाहता है, उपभोक्ता के लिए अब क्या होता है, उसे अपनी वरीयता तय करनी होती है कि उन्हें कितनी मात्रा में कौन सी वस्तुएं खरीदनी है। तो निश्चित आय वह दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या उसके बराबर हो, क्योंकि वह अपनी आय से ज़्यादा या मात्रा में वह बाजार से वस्तुएं नहीं खरीद सकता। हमारे सिद्धांत में हम ऐसी स्थिति की बात नहीं कर रहे कि वो बाजार से उधारी में खरीदता रहे। ऐसी वाली स्थिति विद्यार्थियों नहीं होती। बजट सेट एवं बजट रेखा, ये बजट रेखा के बारे में विद्यार्थियों बहुत बार पूछ लिया जाता है। 2 अंक का क्वेश्चन की बजट रेखा किसे कहते हैं। मान लीजिए बच्चों, उपभोक्ता के पास आय एम है, एम के बराबर है। दोनों वस्तुओं की कीमत P1 और P2 है, इसे PX और PI भी मान सकते हैं। उपभोक्ता केले की X1 इकाइयाँ खरीदना चाहता है। कितनी खरीदना चाहता है? X1 खरीदना चाहता है। तो उसे कुल मिलाकर जो है X वस्तु पर P1 X1 व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि P1 है, X1 वस्तु की कीमत है। इसी प्रकार उपभोक्ता अगर X2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे P2 X2 धन व्यय करना होगा। सीधा सा मान लीजिए कि अगर वह केला 2 किलो केला लेना चाहता है और केले का जो भाव है 20 रुपये किलो है, तो उसे 40 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर उसे 5 किलो आम लेने हैं और आम 50 रुपये किलो है, तो 250 रुपये उस पर खर्च करने होंगे। तो विद्यार्थियों, ये इसकी सीमा होती है। इसलिए यदि उपभोक्ता को केले की X1 इकाइयों और आम की X2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना खर्च करना होगा? P1 X1 प्लस P2 X2 धनराशि व्यय करनी होगी। वह यह बंडल तभी खरीद पाएगा जब उसके पास कम से कम इतनी आय धनराशि हो। जैसे कि मैंने बताया, उसके पास 5 किलो आम है, 250 के हो गए। अगर 2 किलो केला लेना चाहता है 20 रुपये के हिसाब से, उसके पास में भाव है, तो 40 ये हो गए। अगर उसके पास में 290 रुपये या इससे ज़्यादा है, तभी वह ये बंडल खरीद सकता है विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि P1 X1, P1 कितना है यहाँ पर? अब जैसे कि हमने केले की कीमत ली 20 रुपये, X1 हम उसकी कितनी मात्रा खरीदना चाहते हैं? 2 किलो खरीदना चाहते हैं। कितना हो गया ये? 40 रुपये हो गए। दूसरे P2 कितने ली हमने? आम की कीमत ली 50 रुपये प्रति किलो। मात्रा कितनी ली? 5 किलो ली उसकी। तो कितने हो गए ये? 250 रुपये हो गए। अब यह 250 रुपये और ये 40 रुपये को जोड़ दे तो कितना हो जाए? 290। तो उपभोक्ता की आय है या तो 290 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में
विद्यार्थियों, यह उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध कहलाती है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। अब उदाहरण हम लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है। उदाहरण ये ले रखा है विद्यार्थियों, इसमें दे रखा है कि ऐसे उपभोक्ता का उदाहरण ले जिसके पास 20 रुपये है तथा मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये रखी गई है, तो ये समाकलित इकाइयों के रूप में ही उपलब्ध है जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है। वो तो पहला उपलब्ध है कि 0 बिल्कुल भी मत खरीदो। दूसरा यह है कि x की 0 इकाई है, y की 1 इकाई खरीद सकता है। दूसरा है x की 0 y की 2, तीसरा है x की 0 y की 3, चौथा है x की 0 y की 4। क्योंकि 5 रुपये हैं तो यहाँ पर 20 रुपये पूरे हो गए। अगली है अगर x की 1 इकाई खरीद रहा है, y की 0 खरीद रहा है तो वो 5 रुपये खर्च कर रहा है, 15 रुपये बचा रहा है। अगला है x और y की 1 इकाई खरीद रहा है तो यानी 5 और 5 10 रुपये खर्च कर रहा है, 10 रुपये अभी भी बच रहे हैं। अगला है 1 इकाई x की, y की 2 है तो यहाँ पर 15 रुपये खर्च कर रहा है। अगला है x की 1 इकाई, y की 3 इकाई, यहाँ भी 20 रुपये खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन इसमें दिखाए गए हैं, इनमें या तो वो 20 रुपये के बराबर खर्च कर रहा है या 20 रुपये से कम कर रहा है। 20 रुपये से ज़्यादा वो किसी भी हालत में खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आय उतनी है और कीमतें भी उतनी ही फिक्स है जितनी उसमें सिद्धांत में दी हुई है। अब ऐसी स्थिति में उपभोक्ता 3-3 वाला सहयोग या 4-5 वाला जो मंडल है वो नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में 3-3 का कॉम्बिनेशन ले तो 15 + 15 30 रुपये उसका लागत आएगी। जो 4-5 वाला कॉम्बिनेशन है तो 20 और 25 45 रुपये की लागत आएगी, जबकि उसके पास आय कितनी है? 20 रुपये ही है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ये बंडल नहीं खरीद सकता। विद्यार्थियों, यदि दोनों वस्तुएं पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो उपभोक्ता के बजट सेट के सभी बंडल x1 x2 में समाहित होंगे, जबकि x1 तथा x2 ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य और p1 x1 + p2 x2 या तो आमदनी के बराबर हो या उससे कम हो। इस बजट सेट को रेखा चित्र के द्वारा दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं विद्यार्थियों, ये 2 लिया अपन ने, 2 बिंदु लिए। यहाँ पर एक है m/p1। m यानी उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय कितनी है? यहाँ पर 20 रुपये लिया था उदाहरण में, उपभोक्ता की आय 20 रुपये में p1 का भाग दिया अपन ने, यहाँ पर इस जगह पर p1 का भाग दिया। p1 क्या है? केले की कीमत है, केले की कीमत है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर आम की कीमत का भाग दे रहे हैं उसकी आय में। तो इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिला रही है वह बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा के जो नीचे की ये बिंदु है विद्यार्थियों, बजट रेखा के जो नीचे की ये वाला इलाका है, ये बजट सेट कहलाता है। ये वाली आपकी बजट रेखा है। क्या है विद्यार्थी? ये आपकी बजट रेखा है। तो आप बजट सेट समझ लिए। यहाँ पर 20/5 है, यहाँ पर भी 20/5 है, क्योंकि दोनों की जो कीमत है 5 रुपये है, हमने उदाहरण में माना है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दे तो हमारे पास में क्या निकल कर आ रही है विद्यार्थियों? बजट रेखा सामने आ रही है। विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में हमने बजट रेखा देखा, बजट सेट देखा और एक प्रकार से हमने उपभोक्ता का जो बजट है उसके बारे में हमने समझ लिया है।